हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, लोगों ने कई सारे राजनीतिक बयान देखे हैं। प्रभु श्री राम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय में राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या बयान दिया था वो भी देखा था। आज इस घटना को लेकर हर कोई पाप पुण्य का हिसाब करने लगा। इसमें पाप पुण्य दान चोरी का मामला या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 2027 यूपी का संग्राम। अभी आपने सुना कि हमारे नेता गए तब जाकर एफआईआर हुई, तो क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ हो गई है? हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, सबसे पहले तो हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले जी का बड़ा स्पष्ट बयान है, और ऐसा नहीं है कि संघ की तरफ से पहला बयान है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिनसे अभी आपने बात की, उन्होंने बयान दिया था। सभी बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि ये करोड़ों हिंदुओं को आहत करने वाला है। इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी कि उदाहरण बनेगा, और न्यास की तरफ से खुद उत्तर प्रदेश सरकार को यह आग्रह किया गया कि एसआईटी बने, जो एफआईआर के बाद रियल एसआईटी होगी, क्योंकि उसके पहले वो इंक्वायरी कमेटी थी, अब वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो गई। के आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। चंपत राय जी ने बड़ी गलती जो की थी कि उन्होंने एफआईआर, जो भले किसी ने, कोई कह रहा है किसी ने रोक दिया, कुछ भी कह दिया, लेकिन कुछ भी हुआ था, उनको एफआईआर उसी वक्त करानी थी। उन्होंने सोचा हम रिकवरी कराएंगे और कानूनी प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। ये चंपत जी की गलती है। इसके बावजूद न्यास के हर सचिव से, हर सदस्य से, हर व्यक्ति से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही। मेरी जो जानकारी है कि आज भी चंपत जी से, अनिल जी से और दूसरे जो लोग हैं उनसे पूछताछ हुई। मेरा यह मानना है, और जो दत्ता जी भी कह रहे हैं, आलोक जी भी कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा किसी भी स्तर का हो, अगर उसमें उसकी कोई भूमिका है। चंपत राय तो अभी भी मंदिर में बने हुए हैं। कल सीसीटीवी स्टिंग में पता चला कि किस तरह से अभी भी इस्तीफा केवल वो बताए थे, आंखों में धूल कहते थे कि नहीं यहां तो मंदिर मत बनाओ वरना देश पीछे चला जाएगा। और ये जिस तरह की भाषा शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही लोग थे ना जो कहते थे कि अरे बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, जबकि उस वक्त तो बहुत कुछ था, जेल क्यों भेज देना चाहिए, तब तो ये कार्रवाई नहीं होनी। यही लोग हैं ना जो अभी तो प्रमाण है पूरे देश के सामने। आप क्यों बचाना चाहते हैं महापापियों को? किसी भ्रष्टाचार, आप क्यों महाडकैतों को बचाना चाहते हैं बताइए? चरण पादुका चोरी हो गई, हजारों करोड़ का चढ़ावा चोरी हो गया, जमीन घोटाले के दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री है, क्यों बचाना चाहते हैं आप? बोल रहा है भाई, ये गलत तरीका है। ये इस तरह से नहीं हो सकता है। या तो कहिए कि आप तू मैं कराइए, एक एक करके बोले। नहीं सर, मैं तूतू मैमा वाली बहस नहीं कर रहा था सर। जाने कौन तूतू मैमा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेहमानों से अनुरोध ही कर सकता हूं सर, गुजारिश कर सकता हूं, विनम्र निवेदन कर सकता हूं सर। ये अपनी अपनी बारी में बोले, एक एक करके। प्रत्युष जी बात समझिए ना, पे सवाल, अगर हम तूतू मैं करेंगे तो जो जी न्यूज के दर्शक हैं, जो अपना अनमोल पवार जी अपनी बारी में बोलिए। समय खराब करें, अनमोल पवार बीच में बोल रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जो कुछ हुआ है ये अक्षम्य अपराध है। एक भी दोषी जाएगा। जिस तरह की राजनीति हो रही है, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब राजनीतिक तौर पर देने में सक्षम है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि कब क्या किस तरह का जवाब दिया जाना है। लेकिन जब इस तरह की राजनीति होगी तो अरविंद केजरीवाल की नानी के राम भी याद आएंगे, तब ये भी याद आएगा कि कार से ऊपर पुलिस किसने चलाई, तब राम गोपाल यादव का वीडियो भी सामने आएगा कि हम तो ठीक है, हमें चाहे लोग उपाधि दे दो, तब ये भी सर कई लोगों को राम याद आएंगे सर, अभी कई लोगों को राम याद आएंगे, लेकिन मैं